देखिए दोस्तों, लिटरली बता रहा हूं, मुझे इस जॉब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब काफी लोगों की कमेंट्स में क्यूरीज आने लगी, डीएम्स आने लगी, तो मेरा दिमाग खिसका और मैंने इस जॉब के रिगार्डिंग थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू करी और फाइनली मुझे पता चला कि यार इस जॉब ने तो रियली में हाइप क्रिएट करके रखी है। हर कोई इस जॉब के बारे में बात कर रहा है, सभी इसके बारे में जानना चाहता है, हर कोई इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। और दोस्तों, इस जॉब का इतना क्रेज होना बनता भी है क्योंकि एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर दो डिफरेंट वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब निकली हुई है, जिसमें से कंटेंट राइटर की जॉब है, जहां पर आपको डेली 2 से 3 घंटा काम करने के लिए 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दी जा रही है। दूसरी जॉब है स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर आपको डेली केवल 20 मिनट्स काम करने के 500 रुपए पे किए जाते हैं। दोस्तों, दोनों जॉब के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, सभी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मतलब 12 पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। स्किल्स और रिक्वायरमेंट के नाम पे आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, साथ ही घर पे आपके पास कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज की समझ नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो आगे इस वीडियो में इन दोनों जॉब के बारे में आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है डिटेल से आपको बताऊंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि कौन सी जॉब के अंदर आपको काम क्या करना है। तो दोस्तों, दोनों ही जॉब का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप इनमें से किसी भी जॉब को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है, ऑथेंटिसिटी का, कि कहीं ये जॉब फेक तो नहीं है। तो आपको बता दूं, ये दोनों जॉब IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर निकली है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, जिसके फाउंडर जमशेदजी टाटा है। IISc के बारे में सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। फॉर्म भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आगे इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। बाकी IISc का एक विकिपीडिया पेज भी है, वहां पर भी आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो ऑथेंटिसिटी का तो सवाल उठता ही नहीं है, डिपार्टमेंट और जॉब एकदम जेन्युइन है। तो दोस्तों, IISc की एक सिप्री लैब है, जिसका मतलब होता है सिग्नल प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन लैबोरेटरी, जो कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया, जिसको नाम दिया गया है रेस्पिन, रिकॉग्नाइजिंग स्पीच इंडियन लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जो कम पढ़े लिखे गरीब किसान हैं, उनके लिए सिप्री लैबोरेटरी एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है उनकी लोकल लैंग्वेज में। इसमें टोटल 9 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस रहने वाली है, जिसमें से हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़, मगधी, छत्तीसगढ़ी और मैथिली। स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में आप समझते होंगे, जैसे कि आप बोलते हो हे गूगल, कुछ भी सवाल पूछते हो हे अलेक्सा या फिर हे सिरी, और वो आपका बोल के ही जवाब देता है, इसको स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि सिप्री लैबोरेटरी इस टाइप के सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को किसानों के लिए क्यों बना रही है, जब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं इससे पूछता हूं, हे सिरी, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली? In 2016, the population of Delhi was 2,64,95,000. अब मैं इससे पूछूंगा, हे सिरी, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? Which one? देखिए, कंफ्यूज हो गया ना। जब मैंने इससे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा तो इसने प्रॉपर इंग्लिश में आंसर कर दिया, लेकिन जब मैंने इससे हिंदी में पूछा और थोड़ा सा लोकल स्लैंग इसमें डाला तो ये कंफ्यूज हो गया। तो इसीलिए सिप्री लैबोरेटरी एक इस टाइप की मोबाइल एप्लीकेशन बना रही है, जो कि लोकल स्लैंग मतलब रीजनल लैंग्वेज को भी समझेगा, क्योंकि जितने भी हमारे कम पढ़े लिखे किसान लोग हैं, वो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन कर पाएंगे, उसी में ही सवाल जवाब कर पाएंगे। सिंपली अगर उनको खेती बाड़ी से कोई नॉलेज चाहिए तो मोबाइल खोलेंगे, सिंपली बोलेंगे कि बाजरे की खेती कैसे की जाती है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे, चाहे वो बिहार से बिलोंग करते हो या फिर कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कन्नड़ में या फिर छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, तो उनको आंसर भी उसी रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा, जिससे उनका कन्वर्सेशन आसान हो पाएगा और उनको सारी जानकारी प्रॉपर मिल पाएगी। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको क्यों दी, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाना
बताना चाहता था कि जो आप इस वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए अप्लाई करोगे आपको काम क्या करना पड़ेगा और किस प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे होंगे। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों दो जॉब आपकी है, पहले बात कर लेते हैं कंटेंट राइटर की, उसके बाद बात करेंगे स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन जॉब के बारे में। तो कंटेंट राइटर की पोस्ट के ऊपर आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, केवल 2 से 3 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों कंटेंट राइटिंग में आपको काम करना पड़ेगा, ये आपको कोई रफ कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, कोई पैसेज या फिर कोई टॉपिक प्रोवाइड करेंगे, तो आपको सिंपली उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको राइटिंग करनी है, मतलब उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना है, लेकिन स्टोरी फॉर्मेट में लिखना है और इतना सिंपल फॉर्मेट में आपको लिखना है कि कोई भी कॉमन पीपल उसको इजीली समझ पाए, उसको पढ़ पाए। और ये जो डेली टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे ये स्पेशली एग्रीकल्चर और फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगे। टॉपिक के साथ साथ आपको कंटेंट भी दिया जाएगा जहां से आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको कंटेंट राइट करना है, ये नहीं कि आपने एज इट इज उसको वहां से छाप के सबमिट कर दिया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको पहले प्रॉपर टॉपिक को समझना है, पढ़ना है, फिर आपको एकदम सिंपल फॉर्मेट में, स्टोरी फॉर्मेट में उसको लिखना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब दोस्तों बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं इस वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब के लिए। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्किल्स होने चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, टाइप वगैरह किस तरीके से करते हैं ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हालांकि कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें नहीं चाहिए, बस आपको टाइप करना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट नॉट इंपोर्टेंट। थर्ड है मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम। आपके घर पे कोई भी लैपटॉप या फिर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर आप किसी से ले भी सकते हो, बोरो कर सकते हो और फिर अपना काम करके उसको लौटा सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए। एक काम है इसमें मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, यानी कि गूगल डॉक्स जो है गूगल डॉक्यूमेंट्स, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक सा काम आपको पता ही होगा। साथ ही शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके घर पे इंटरनेट की गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम जो है वो ऑनलाइन का है, ऑनलाइन आपको टास्क भेजे जाएंगे, ऑनलाइन आपको सबमिट करना होता है। साथ ही एक्सपीरियंस पर्सन विल गेट अ प्रायोरिटी, यानी कि जिनके पास अगर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस है, पहले उन्होंने कोई काम किया है, उनको प्रायोरिटी थोड़ी सी यहां पर दी जाएगी। क्लियर है। जॉब लोकेशन कहीं से भी आप कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम ये जॉब है। साथ ही क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूं, अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपने 12th पास कर रखा है, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों ही जॉब का आगे मैं आपको बता दूंगा, फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर भी आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो हमारी जॉब है, स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन की। ये काफी इंटरेस्टिंग जॉब मुझे लगी। देखिए दोस्तों, इसमें भी बेसिक रिक्वायरमेंट में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। साथ ही शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, लोकल डायलेक्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जो आपका लोकल डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए, अच्छे से आप पढ़ लेते हो, लिख लेते हो। साथ ही मस्ट हैव देयर लैपटॉप डेस्कटॉप एट होम, वो आपके पास होना चाहिए। मस्ट हैव एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना जरूरी है। साथ ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, आपको होगी शीट। साथ ही गूगल ट्रांसलेशन की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है। जॉब लोकेशन वही आपकी, कहीं से भी आप कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम ये जॉब रहने वाली है। क्वालिफिकेशन वही है, सभी 12th पास या फिर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि फ्रेशर अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। बेसिक रेम्यूनरेशन आपको बता चुका हूं, अगर आप डेली 20 मिनट भी काम करते हो एज अ स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको 500 रुपए पे किए जाएंगे। 20 मिनट काम करने के 500 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और आपके लिए क्या हो सकती है। जॉब डिस्क्रिप्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर लेते हैं, यानी कि इस जॉब के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। ये जॉब है स्पीच रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन की। देखिए दोस्तों, यहां पर भी वही आपको सेम टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है। कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है, वो आपको पहले समझना है, पढ़ना है, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अपनी लोकल डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेज में अपने फ्रेंड या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ उसके ऊपर कन्वर्सेशन करनी है, उसके ऊपर डिस्कशन करना है, और वो कन्वर्सेशन आपको रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो लोकल डायलेक्ट, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि कन्नड़ होगी या फिर छत्तीसगढ़ी होगी, मैथिली होगी या फिर भोजपुरी होगी, उस लोकल डायलेक्ट में आपको बोलनी है। यही नहीं कि आप एक्सेंट चेंज कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, कुछ हिंदी इंग्लिश आपने मिक्स कर दी, एकदम लोकल डायलेक्ट में, मतलब
मतलब अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको एकदम हिंदी में बात करनी है। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है, बंगाली, तो आपको बंगाली में बात करनी है सिंपली, ठीक है। और वो कन्वर्सेशन आपको पूरी रिकॉर्ड कर लेनी है, उसके बाद आपको सबमिट करनी है। और जो कन्वर्सेशन आपने रिकॉर्ड करी, जो आपकी कन्वर्सेशन हुई उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो सभी आपको टाइप भी करना है, वो सभी आपको ट्रांसक्रिप्ट यानी कि लिखना भी है। उसके बाद आपको एज इट इज उसको सबमिट कर देना है। ये आपका पूरा एक टास्क रहने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट के टास्क रहेगा, आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको 500 रुपए पे कर दिए जाएंगे, इतने से काम के। डेली आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उसके साथ आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो भाई दोनों ही जॉब का पूरा प्रोफाइल समझ गए हो। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। शुरुआत में बता दिया था दोनों ही जॉब के लिए कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। बस आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ना, देखिए जो कंटेंट राइटर है इसमें कहा हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर वाले सेक्शन में, सिलेक्शन ऑफ राइटर विल हैपन थ्रू अ पायलट राइटिंग टास्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। यानी कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक पायलट राइटिंग टास्क दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है, कंटेंट राइट करना है। वही जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोरी के सिंपल फॉर्मेट में, उसके बाद आपको सबमिट करना है। अगर आपने अच्छे से उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, अच्छे से आपने लिखा है, आपने स्पेलिंग एरर वगैरह नहीं किया, आपका फॉर्मेट बहुत ही बेहतरीन है, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारी स्पीच रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन की पोस्ट है, यहां पर भी आपको एक ऐसा ही पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, आपको वही एक टास्क दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कन्वर्सेशन करनी है उसी लोकल डायलेक्ट में, मतलब लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद आपको वो रिकॉर्ड करना है और ट्रांसक्रिप्ट करना है और आपको सबमिट करना है। ये टास्क पहले पायलट टास्क आपको दिए जाएंगे। अगर आप इसको बेहतर तरीके से करते हो तो फाइनली आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको टास्क मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये चीज हमें बताइए। देखिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पर सबसे ऊपर इन्होंने लिखा भी है, We do not charge anything for the application process. Be aware of the fraud. जब आप नीचे जनरल ओपनिंग्स में देखोगे, वहां पर आपको स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन की जॉब दिखेगी, सेंटेंस कंपोजिशन की दिखेगी, सेंटेंस ट्रांसलेशन, कंटेंट राइटर, लैंग्वेज एक्सपर्ट की जॉब दिखेगी। लेकिन ज्यादातर जॉब के सामने करंटली नॉट हायरिंग लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस ट्रांसलेशन की जॉब है, सेंटेंस कंपोजिशन की जॉब है, ये फिलहाल बंद हो चुकी है। इनके लिए फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। केवल दो ही जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, सेंटेंस रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन, कंटेंट राइटर, ये अभी ओपन है। मान के चलिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं कंटेंट राइटर के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी डिटेल से समझा दिया है, वही सारी जानकारी दे रखी है, आप भी पढ़ लीजिएगा। ऊपर ही क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जो कि आपको अप्लाई करना है। वहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। सारी जानकारी आपको इसमें फिल करनी है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह, आपकी जो मदर टंग है यानी कि नेटिव लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको सिलेक्ट कर देनी है। आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी लिख देनी है, एक्सपीरियंस वगैरह है यस या नो में आपको बता देना है, करंटली आप काम कर रहे हैं, डेस्टिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही आपको अपना सीवी रिज्यूम में भी अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट करना है। सारी जानकारी आपको इसी फॉर्म में मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, इजी सा है, आप इजीली इसको भर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको टास्क प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको पूरा करके सबमिट करने, जिसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, पहले ही आपको बता देता हूं, शायद इन जॉब्स को निकले काफी टाइम हो चुका है, तो हल्के में मत लीजिएगा, काफी टफ कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सिलेक्शन के लिए जो आपको पायलट टास्क दिए जाएंगे ना, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबमिट करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा मन लगा के उनको करिएगा और तब सबमिट करिएगा। और हां, एक और चीज आपको बता दूं, ये कोई गवर्नमेंट या फिर 100% परमानेंट जॉब नहीं है, ये जस्ट एक वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब है। फिलहाल एक सिप्री लैबोरेटरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको काम मिल रहा है, जब तक आपको काम मिलता रहेगा, टास्क मिलते रहेंगे, आपको प्रॉपर सैलरी मिलती रहेगी। ये जॉब उस पर्पज के लिए एकदम बेस्ट है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, या फिर आप काम भी कर रहे हो, तो साइड में 2-3 घंटा डेली आपने काम कर लिया और आपको अच्छी सैलरी देखने को मिल गई, ठीक है। साथ में आपकी तैयारी भी चल रही है या फिर दूसरा काम भी चल रहा है, तो इस पर्पज के लिए एकदम बेहतरीन जॉब है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेरात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छे से पढ़िएगा, जानकारी लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करेगा, ठीक है, सोच समझ के। तो चलिए दोस्तों, बाकी वीडियो पसंद आई हो, आज हमने कुछ यूनिक किया है, कई सालों बाद हम केवल
केवल गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए थे, आज थोड़ा सा अलग हमने हटके किया, पार्ट टाइम जॉब को डिस्कस किया है। तो बताइएगा कैसा आपको लगा, क्या हमें कंटिन्यूअसली रेगुलरली बीच बीच में इस टाइप के अपडेट्स लाते रहने चाहिए या फिर नहीं? अपने सजेशंस कमेंट करके जरूर दीजिएगा, वरना इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।